आज हमारी माता बहना सत्संग में बैठती है, सत्संग सुनती है, सत्संग करती भी है। जब घर परिवार में जाती है तो वहां कारगिल युद्ध करती है, पति से लड़ जाती है, भाभी से लड़ जाती है, सास से लड़ जाती है, ननद से लड़ जाती है, पड़ोसन से लड़ जाती है और गंदी गंदी गाली बकती है। सत्संग आपके जीवन को बदलता है। मैं हिंदुस्तान के कोना कोना में गया हूं। आचार्य प्रवर सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी के साथ में और सिंगल व्यक्तिगत अपना कार्यक्रम को लेकर भारत और नेपाल की धरती पर ज्यादा गए। देखिए, हर जगह हमने अनुभव किया है कि कोई भी धर्म कथा क्यों न हो, वहां पर सबसे ज्यादा उपस्थिति हमारे माता बहनों का होता है। माता बहन धर्म कर्म करने में बहुत आगे। अभी देखिए, अब पर्व शुरू हुआ, चरचंदा से शुरू होगा तो विश्वकर्मा जी आ गए, विश्वकर्मा पूजा। अब हिंदुओं का पर्व शुरू हो गया। विश्वकर्मा पूजा के बाद चरचंदा, उसके बाद जितिया, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दीपावली, उसके बाद छठ। ढेरी भगवान देवी देवता का पूजा हम लोग करते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता है। बताइए, 33 करोड़ देवी देवता। आज हम लोग 150 करोड़ में हैं। पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलाकर के 150 करोड़ लोग हैं इस देश में। जिस समय 2 करोड़ लोग था, 5 करोड़ लोग था, 10 करोड़ लोग था, माना जाए, उस समय में भी 33 करोड़ देवी देवता था। तो दिमाग चाट करके मनुष्य का छोड़ दिया होगा 33 करोड़, क्योंकि आदमी कम था, देवी देवता ज्यादा था। विचार कीजिए, आज हम लोग ये माटी वाला देवी देवता के गुलाम है, पत्थर वाला देवी देवता के गुलाम है, सीमेंट बालू वाला देवी देवता के गुलाम है, गाछ वृक्ष, नदी, झरना, ये देवी देवता के गुलाम है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जड़ पूजा है। कहे कबीर सुनो नरलोई, भूतवा पूजने भूतवा हो। पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता, पत्थर को पूजने से देवता नहीं मिलता, पत्थर को पूजने से भगवान खुदा नहीं मिलता। यदि हम भगवान खुदा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। जानिए, एक कथा में कह देता हूं इस पर। एक गुरु और चेला था। चेला चोर था, गुरु बिल्कुल साफ सुथरा था, सही में वो वास्तविक गुरु था। तो चोरवा चेला गुरु महाराज का चेला बन गया जान करके, क्योंकि महात्मा जी को एक हीरा था झोला में, कोई सेठ दिया था हीरा। ये चोरवा था, गांव घर में ये देख लिया, कहा अरे ये हीरा, यदि हम ये हीरा को चुराएंगे तो इसके लिए हमको इसका साथ रहना पड़ेगा। इससे बढ़िया है ये गुरु महाराज का हम चेला बन जाते हैं, चेले में नजदीक रहेगा। जब मौका मिलेगा हीरा लेंगे, सरपट्टा भाग जाएंगे, बाबा जी अपना ठाम पर रहेगा, गुरु अपना ठाम पर रहेगा, यही ना। तो चेला बन गया, शिष्य बन गया। अब दोनों गुरु चेला कहीं ट्रेन पकड़ करके, कहीं बस पकड़ करके, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं पैदल सत्संग भजन में आने जाने लगा। 15 दिन जब हो गया तो चोरवा को हाथ नहीं लगा हीरा, क्योंकि गुरु महाराज बड़ी चतुर थे। कोई भी शिष्य बनते थे तो सबका भीतर को जान जाते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर में क्या चल रहा है। क्योंकि गुरु तो पूरा होता है ना, गुरु अंतर्यामी होता है ना। गुरु जानते थे कि चोरवा चला है, ये हीरा चुराने आया है, हम इसको हाथ लगने देंगे नहीं। देखिए, 15 दिन रहा साथ में। तो गुरु जी जब सोते थे तो हीरा कहाँ रहता था? गुरु जी झोला में। अब गुरु जी क्या करते थे? चलवा को भेज देते थे, एक गिलास पानी लाओ,
तो इस बीच में करते क्या थे, तो अपना हीरा निकाल के चलवा की चलवे की झोली में रखते हैं। गुरु जी सो जाते थे, अब ये चलवा क्या करता था, गुरु जी को झोला उठक उठक करके देख करके कहीं हीरा नहीं मिलता था तो गाल पर हाथ दे करके सोता था। अब क्या करें, दिन भर हीरा देखे हैं या भी नहीं है, बाबा जी कहाँ रख देता है, ये गुरु महाराज कहाँ रख देते हैं हीरा को। देखिए गुरु महाराज तो तेज था, सोचा कि इसके झोला में रखेंगे तो अपना झोला चेक करेगा ना, सुरक्षित रहेगा। देखिए सब दिन यही काम करते थे। तब क्या हुआ, एक दिन कहता है चरवा चला कि बाबा हम अपना घर जा रहे हैं, हमको इससे पेट भरने वाला नहीं है। का क्यों जा रहे हैं, का जा रहे हैं हमको मन नहीं लगता है और इससे पेट भरने वाला नहीं है। बाबा हम आपका असली चला नहीं है, हम तो चोर हैं, हम तो हीरा चराने के लिए आए थे। गुरु महाराज ने कहा जिस समय तुम हमसे कंठी लिया उसी समय हम जान गए थे कि तुम चोर हो, तो हीरा चराने के लिए मेरा चला बनेगा, उसी समय हम जान गए थे। अच्छा बाबा हम 16 दिन आपके साथ रहे तो हीरा हमको हाथ नहीं लगा, कारण कहा जिस हीरा को तुम खोजते हो वो हीरा तुम्हारे झोली में ही हम रख देते हैं। देखो तुम्हारा झोली में, सही में जब अपना झोली चेक किया तो उसी के झोले में हीरा था। उसी प्रकार जिस भगवान को हम बाहर खोजते हैं, परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जिस खुदा को, अल्लाह को, राम रहीम को, शक्तिमान शक्ति को हम खोजते हैं बाहर, वो हमारे घर के अंदर में है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। सदगुरु कहते हैं ये बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, हम तो तुम्हारे पास में हैं, और हम बाहर खोजते हैं। मेहंदी में लाली छिपा हुआ है और लाली को युक्ति से निकालना पड़ता है। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर में परमात्मा भगवान विराजमान है, लेकिन इसको अनुभव करने की जरूरत है, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, उसके लिए सच्चे सदगुरु का ज्ञान की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग तो मैंने कहा कि सत्संग हमारे जीवन को बदलता है। सत्संग में भेड़, गधा, ऊंट ये सब नहीं बैठते हैं, सत्संग में मनुष्य बैठते हैं और सत्संग हमारे जीवन को मोड़ता है। जैसे कि देखिएगा बहुत से आदमी का जीवन बिगड़ा हुआ था और एकाएक देखिएगा वो बदल गया, परिवर्तन हो गया, समाज का एक सुंदर इंसान बन गया, नेक आदमी बन गया। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके जीवन में एक मोड़ आया है, संगति का प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव क्या है, वो प्रभाव है संगति का। संगति में लोग बनते हैं और बिगड़ते हैं, संगति में सीखते हैं और सिखाते भी हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है संगति का। इसलिए सदगुरु इशारा करते हैं संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख हो, कहीं कभी कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। बहुत से विद्यार्थी को देखिए पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन जाता है, डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है। क्यों? वो मन से पढ़ा है और अपनी संगति स्वाध्याय को ठीक से चलाया, इसलिए वो बन जाता है। एक एक विद्यार्थी को देखिएगा पढ़ लिख करके वो घर आता है तो वो गांजा पीता है, शराबी बन जाता है, डकैत चोर बन जाता है, एक नंबर लुच्चा लबड़ा बन जाता है, समाज में उसकी कोई गिनती नहीं रहता है। ये संगति का मायने है, ये संगति का परिणाम है। ये संगति उसके जीवन में ऐसा किया है
इसलिए संगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम संगति जो करते हैं बहुत सोच समझ करके करें। कबीर साहब जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे ओर की ब्याह, और संगत क्रूर की आंखों पहरो पार।